वी पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। नमस्कार। संविधान और भारत में मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संविधान की आत्मा की। अगर आप सोच रहे हैं कि यह आत्मा कोई हॉरर फिल्म की भूत की आत्मा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान की प्रस्तावना की, जिसे कुछ लोग उद्देशिका भी कहते हैं और इसे संविधान का चेहरा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले सवाल बनता है कि आखिर प्रस्तावना है क्या। तो आपको बता दें कि प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों को प्रकट करता है। अगर हम संविधान को एक वाक्य में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, जिसके 22 हिस्से हैं। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संविधान को समझना है तो उसकी प्रस्तावना को समझना पड़ेगा। वी पीपुल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, हमारे संविधान की प्रस्तावना के 4 शब्द ही बता देते हैं कि कैसे संविधान को ताकत, मजबूती भारत के आम लोगों से मिलती है। वह 4 शब्द हम भारत के लोग। लेकिन हम भारत के लोग खुद को प्रस्तावित कैसे करेंगे? इसकी सीख हमें अमेरिका के संविधान से मिलती है, क्योंकि जब आर्थिक व भावुक मंथन से यह संविधान निकला, तब इसकी उंगली पकड़कर आज़ाद हिंदुस्तान की नीयत से मिलन कराने जा रहा था और भविष्य की ओर इंगित करने वाली वो उंगली थी संविधान की प्रस्तावना। जाने माने कानूनी विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया। वास्तव में यह प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के उद्देशिका से निकली थी, जिसको 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा में पेश किया था। क्योंकि नेहरू के जहन में संविधान सभा के शुरू होने से पहले ही संविधान को लेकर एक नक्शा खिंच गया था और सदियों की गुलामी मानसिकता से टूटे देश को नेहरू ने सपनों का एक नया संबल दिया। संविधान में किन सपनों को जोड़ा जाए और किन सपनों के लिए आज़ाद हुआ देश एड़ी चोटी का जोर लगा सकता है, नेहरू ने संविधान की उद्देशिका में इसको साफ कर दिया। और इसी का नतीजा हुआ कि 46 दिन में संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा में पेश हुई। बगैर किसी अवरोध के इसे स्वीकार कर लिया गया और संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग वाले 4 शब्दों से होती है। इसके पीछे गांधी जी का भी प्रभाव था, क्योंकि गांधी जी ने इंडिया ऑफ माई ड्रीम नामक अपनी एक किताब में एक बात कही। उन्होंने कहा, इस बात को वर्णन किया और कहा कि एक भारत जिसमें गरीब महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी प्रभावी आवाज़ है, तथा एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूर्ण सद्भाव के साथ रहेंगे, क्योंकि जिसके हाथों में बेबसी की बेड़ियां लगी थीं, जिनके पैरों में गुलामी की बेड़ियां बंधी थी, जिनके चेहरे पर विवशता का शाश्वत भाव था, जिनके पेट में रोटी का अभाव था, उन करोड़ों विपन्न लोगों को गांधी ने आज़ादी का योद्धा बना दिया। इसलिए संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत उन्हीं लोगों से होती है। संविधान की प्रस्तावना को 5 स्वरूप में पेश किया गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। 1960 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, वीरूवाड़ी बनाम संघवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसके लिए इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन हुआ तो ऐसा भी है कि संविधान की प्रस्तावना को भी बदला गया है। संविधान के रखवाले सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसके लिए इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की जा सकती। यह कहा 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। इस मामले की चर्चा हम विस्तार से अगले एपिसोड में करेंगे। तो इसी आधार पे 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन होता है और 3 शब्द जोड़े जाते हैं प्रस्तावना में, और वह शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर संविधान सभा में खूब बहस हुई। संविधान सभा में समाजवादी रुझान वाले सदस्यों ने समाजवादी गणतंत्र की मांग की। संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद दोनों शब्दों को जोड़ने पर जोर दिया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आए KP शाह ने। उन्होंने कहा कि समाजवादी के द्वारा ही भारत के सभी को नैसर्गिक अधिकार मिलेंगे
और हर आदमी एक दूसरे के बराबर होगा। केपी शाह ने तो यहाँ तक चाहते थे कि संविधान के एक अनुच्छेद में, यानी पहले अनुच्छेद में ही धर्मनिरपेक्ष और संघ और समाजवादी शब्दों को शामिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने 2 बार संविधान संशोधन पेश किया, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके दोनों संशोधनों को खारिज कर दिया। हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाले उस सभा में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान में नहीं रखा, लेकिन इसकी गूंज मौलिक अधिकार में आई, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस तरह भारत को शासन व्यवस्था देने वाला, हर नागरिक को बुनियादी हक देने वाला संविधान, जो भारत की आत्मा है, और आत्मा का परिचय, इसकी परिभाषा संविधान की प्रस्तावना है। और इस देश को संविधान देते वक्त संविधान सभा ने जो शपथ ली, उसे हम सब बंधे हुए हैं। हमारा फर्ज है कि हम संविधान के बुनियादी मूल्यों को समझें और उनका सम्मान करें। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उस केस की जिसकी वजह से यह साफ हुआ कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा है। संविधान में कोई भी बात समझनी होगी तो उसकी प्रस्तावना को देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।